जी हाँ दोस्तों, थंबनेल बिल्कुल सही है। आप सोच रहे होंगे कि ये थंबनेल में मैंने ये क्या लिख दिया कि ये 1 करोड़ रुपए से कम की टर्नओवर होने पर 194C के अंतर्गत टीडीएस नहीं कटेगा। दोस्तों, यह थंबनेल बिल्कुल सही है। यह बिल्कुल सही बात है कि यदि आपका टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से कम है, आप बिजनेस करते हैं और बिजनेस के अंदर आपने लास्ट ईयर यानी पिछले साल में आपने 1 करोड़ रुपए से कम की टर्नओवर की है, उस केस में आपको टीडीएस नहीं काटना होगा 194C के अंतर्गत। दोस्तों, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेक्शन 194C के अंदर एक कंडीशन है कि यदि आप इंडिविजुअल हैं या आप एचयूएफ हैं। इंडिविजुअल का मतलब आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म है, आपके अपने पैन नंबर पे रजिस्टर्ड आपकी फर्म है, या आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर रजिस्टर्ड हैं, आपने एक एचयूएफ अपनी खोल रखी है। उन दोनों केसों में अगर आपकी टर्नओवर बिजनेस से 1 करोड़ रुपए से कम है, यदि आप बिजनेस करते हैं और आपकी टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से कम है, तो उस केस में आपको 194C के अंदर कॉन्ट्रैक्ट के पेमेंट करते समय टीडीएस काटने की जरूरत नहीं होगी। इसी प्रकार यदि आप प्रोफेशनल सर्विसेज देते हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप कंपनी सेक्रेटरी हैं, आप इंजीनियर हैं, आप आर्किटेक्ट हैं, इस तरह से यदि आप अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज अगर आप देते हैं और उस प्रोफेशनल सर्विसेज की जो टोटल रिसीट्स है लास्ट ईयर की, पिछले प्रीवियस ईयर की, यदि वो 50 लाख रुपए से कम है, आप इंडिविजुअल और एचयूएफ हैं, उस केस में भी आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है 194C के अंतर्गत। तो दोस्तों, अगर आप इंडिविजुअल और एचयूएफ हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी टर्नओवर 50 लाख या 1 करोड़ से कम है, एज द केस में भी 50 लाख प्रोफेशनल्स के केस में और 1 करोड़ अदर देन प्रोफेशनल्स के केस में यानी बिजनेस के केस में अगर आपकी टर्नओवर है, तो उस केस में आपको टीडीएस काटने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप कॉन्ट्रैक्टर को आप पेमेंट करते समय बिना टीडीएस काटे भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।